इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। देखो वो तो क्वेश्चन बताए थे, ठीक ना, रिंग का था, रिंग के एक्सिस पे क्या होगा, ठीक ना, रिंग, हाँ रिंग के सेंटर पे आ जाएगा क्या। हाँ वो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाए थे, फिर इसी में एक क्वेश्चन ले ली थी रिंग का। ये डेरिवेशन है, बुक में है, ठीक ना, सिलेबस में है, वो भी सिलेबस में था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डायपोल के कारण। लिखो इसका 3 केस होगा। हाँ डेरिवेशन है, डिराइव करेंगे, छोटा छोटा डेरिवेशन। डेफिनेशन वही ना हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, डायपोल के कारण। ऐसा तो कुछ पढ़े से डायपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो टेस्ट में पिछला चैप्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे सबसे पहले। एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। पहला केस में निकालना है जो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो इसके एक्सिस पे होगा और इसका डिस्टेंस होगा कितना, x। कहाँ से मेजर किया जाएगा, सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक ना। लिखो फिगर बना के तुरंत निकल जाएगा। केस है। हाँ 3 केस में निकालेंगे, ये पहला केस है। पहला केस पर्टिकुलर केस है, दूसरा केस पर्टिकुलर केस है, तीसरा केस जनरल केस है। और तीसरा फार्मूला याद रखोगे, दूसरा ऐसे बिना यादे ये याद रहेगा। देखो एक डायपोल ले लेते हैं, -q यहाँ पे +q, सेंटर हो गया। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a 2r यही सब लेते हैं, तो 2a ले लिया है, ठीक ना। इस चार्ज को हम मान लेते हैं ये चार्ज q1 है और ये चार्ज q2 है। q1 का वैल्यू -q, q2 का वैल्यू +q, चूँकि डायपोल पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। इसके हाँ ये इसका एक्सिस हो गया, डायपोल का एक्सिस होता है डायपोल से जाता हुआ लाइन, ठीक ना। तो इसी पे एक पॉइंट लिए हम यहाँ पे ए, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है कितना, x। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे, ए पे, ठीक ना। एट पॉइंट ए ऑन एक्सिस, एट पॉइंट ए ऑन एक्सिस, ठीक ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको मान लेते हैं v, एट पॉइंट ए जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है x और कहाँ पे है, एक्सिस पे है। पोटेंशियल को कितना मान लेते हैं v, तो देयरफॉर v। हाँ बोलो। हाँ सेंटर से, हाँ सेंटर से, ठीक ना। वो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, ठीक ना। इन्फिनिटी तो एक केस ना हो गया, एट ए डिस्टेंस ले रहे हैं। इन्फिनाइट तो कोई फाइनाइट डिस्टेंस नहीं हुआ है, हमको लेना है 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, रिलेटिवली जानते हैं इससे बहुत बड़ा होगा। हाँ ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भी। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है, निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आसपास कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल, नहीं पढ़ा है ना। तो देयरफॉर v ड्यू टू q1 प्लस v ड्यू टू q2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो v ड्यू टू q1, यहाँ से इस q1 यहाँ पे है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस x प्लस a और चार्ज का वैल्यू -q। तो फार्मूला होता है kq बाय r, k इंटू q का वैल्यू -q बाय r का वैल्यू। इसमें मैग्नीट्यूड कहाँ लेते हैं, पोटेंशियल में बोले थे विथ साइन, ठीक ना। वेक्टर नहीं है, स्केलर है, साइन लेना पड़ता है। और डिस्टेंस x प्लस कितना a,
स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक ना। नहीं याद है ना, हाँ गलती नहीं, इसीलिए तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और Q2 चार्ज कितना है प्लस क्यू ए क्यू बाय यही ना, तो x माइनस ए, इतने सा ना डिस्टेंस है, ये घटाना पड़ेगा, ये काट देंगे तो बचेगा, तो ये पूरा कितना है x। एक्स माइनस ए हो जाएगा। हाँ चलो एलसीएम, एक्स प्लस ए तो सबसे पहले ऊपर से के क्यू कॉमन आ रहा है, नहीं के क्यू कॉमन आ रहा है, तो ऊपर में नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पहले लिखते हैं 1/x माइनस ए, यहाँ माइनस बचेगा, -1/x प्लस ए, कोई दिक्कत। अब एलसीएम ले लेते हैं, नहीं वो भी ना एक्स स्क्वायर हां सर वो नहीं। अब लिखते हैं x माइनस ए एक्स प्लस ए, 1 किसके साथ, एक्स प्लस ए के साथ सर -1 x माइनस ए, के क्यू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट गया। के क्यू इंटू ए प्लस ए कितना 2a, क्यू इंटू 2a को पी लिख सकते हैं, हाँ के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। वो भी मान सकते हैं ए बहुत छोटा है इसलिए। हाँ वो अब करेंगे, ये तो नॉर्मल सेकंड केस सेकेंड केस नहीं है वो आएगा, ये इसी में इसको ए को हटा देंगे, ये ठीक है सर। या एक इस तरह का एक और डेरिवेशन पहले के पी बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हाँ एक्स क्यूब था वो, और भी था 2-3 केस उसमें भी था। रिवीजन करो, नहीं तो पता चला पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल। टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे थे अच्छे से एकदम पढ़ते रहो तभी याद रहेगा, ठीक ना। एक तो ही लड़का है घूम रहा है, आम लीची खाने गया है, समझाते हैं समझ में नहीं आता है, बिहार बोर्ड की खत्म सब है। 11th में आया सर IIT का नहीं पढ़ाते हैं, बोले नहीं बाबू IIT का नहीं, IIT पढ़ाते तो हम ही ना IIT कर जाते। सर IIT का पढ़ना था, बोले घूमो भागलपुर में भी है, बहुत IIT पढ़ाता है, गया है घूमने के लिए, अब 11th में घूमेगा बढ़िया से। उसको समझा ही नहीं सकते हैं, वो IIT के लिए घूमेगा, IIT बढ़िया से उसको करवाएगा। अभी आईआईटी में घूमने गया सर अभी। मतलब 11th का बच्चा सब जोश रहता है ना, जैसे तुम लोगों में भी जोश रहा होगा कि IIT तो करिए जाएंगे, क्योंकि 10th में बहुत नंबर आया है। आईआईटी के कारण सर स्कूलिंग नहीं है, स्कूलिंग नहीं रहती। अभी जो रिजल्ट आया है इनका हाँ एडवांस का 355, अरे सर ने आजकल सर धांधली हो रहा था, अभी बहुत धांधली होता है। दिल्ली जोन से नीट करे देखते हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है, अरे उसमें तो 720 भी ले आया तब भी एम्स नहीं। सब पढ़ने वाला भी एक तैयार है। स्कैम नहीं है सर, स्कैम है। भयानक स्कैम, ऐसा सा स्कैम है। अरे ये पागल सब चीज़ इलेक्शन वाले दिन ही बोल रहे थे। IIT का एग्ज़ाम पहले IIT लेता था तो बढ़िया रहता था। अब ये यूपीएस एनडीए का तो यूपीएससी वो सही है। और ये वाला सबका कौन है जो एग्जाम होता है एफ कैट वगैरह, ये सब कौन सा उसका हेड होता है? एफ कैट वाला एग्जाम, कैट का हाँ एफ एफ कैट फोर्स वाला सब वही नहीं, वो सब फोर्स वाला लेता है, वही वहाँ से। हाँ आर्मी वाला लेता है वो सब। इसमें एफ कैट बहुत ज़्यादा आसान होता है, सबका कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। NDA का तैयारी करते हो, दौड़ते उड़ते हो? हाँ हाँ एनडीए में चुनाव
वाला नहीं है, दौड़ने वाला ज़्यादा उसमें है खाली मेडिकली फिट होना चाहिए। हाँ तो मेडिकल जो एक सप्ताह रखता है उसमें सब चीज़ करवाता है, हाँ तो उसमें खूब दौड़ाता होता दौड़ने है, का ज़्यादा मतलब एक राउंड लगाएगा, मतलब छोटा सा उदाएगा एक उदाएगा, राउंड लगा लीजिए। बहुत चीज़ का हर्डल रहता है, वो सब करवाता है। वो ऐसा थोड़ा पुलिस का ये सब थोड़ी करूँगा। पुलिस का तो तुमको कर्नल बनाएगा, आगे लीड करवाएगा, ये तुम कहोगे बढ़ो। कैप्टन बनाता है, लीडर बनाता है। हाँ तो उसको सब तरह से न रखता है, फिजिकली मेंटली सब फिट रखता है। वही इसी में तो बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, मेडिकली अनफिट होते हैं। अभी एक भैया का निकला था एसएससी, एसएससी सीजीएल का थी। अच्छा, वो तो अलग चीज़ है। हाँ तो उनका निकल गया, तो वही मेडिकल में था। चश्मा वाले के लिए है सब कुछ? ना, चश्मा वाला आर्मी में जाएगा। नहीं सर, वो तो होगा। हाँ तो करो, एसएससी सब करो, एसएससी करो, बीपीएससी करो, यूपीएससी करो, रेलवे में है, बहुत है चश्मा वाले रेलवे के। में नहीं है सर, रेलवे में रेलवे में तुमको झंडी वाला जॉब नहीं रहेगा, स्टेशन मास्टर सब तो रहेगा। बीपीएससी सब। उसके लिए अभी तुमको ग्रेजुएशन करना होगा। लिखा। अब हम लोग जानते हैं इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ए जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि डायपोल का लेंथ बहुत लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे ए मच लेस देन किसके, एक्स, तो देयरफॉर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ए ख़त्म हो जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स स्क्वायर को, ठीक ना। तो देयरफॉर भी, हाँ ये फार्मूला नहीं है अभी, जो ये होगा फार्मूला, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर से, तो के पी बाय एक्स स्क्वायर, ये मतलब यही फॉर्मूला यूज। हाँ ये फार्मूला है, ठीक ना। ये भी लेकिन याद रखना है, किसी के केस में क्वेश्चन को देख के मतलब मान लो ये तुम्हारा माइक्रोमीटर में है और ये नैनोमीटर में है, ये माइक्रोमीटर में है, तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये सब एक कंपटीशन में आता है, ठीक ना। कन्वर्ट नहीं है। नहीं तब ये फार्मूला लगा देंगे, कन्वर्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन ये वो नहीं लगेगा, क्योंकि होता है कि ये मिलीमीटर में होगा, ये मीटर में होगा, तो बहुत मिलीमीटर मीटर के सामने नेग्लिजिबल है, ठीक ना, इसलिए हाँ तो ये लगाना है। बुक में इसको बोलता है कंसीडर करना, ठीक ना, लेकिन ओरिजिनल ये है। सवाल में सर क्या लगेगा ये बताइए सर, वो मेन सवाल सिलेबस में ये है, ठीक ना, अगर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक में तो पता चल जाएगा। हाँ जनरली 99% क्वेश्चन बुक में है, 12 में ये है, ये सब कंपटीशन के लिए। बेटा दूसरा केस, एट ए पॉइंट lie on the perpendicular bisector of dipole or on टोरियल प्लेन। अब निकालना है एक पॉइंट जो कहाँ पे लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, जिसको इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, याद है ना। हाँ एक प्लेन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक ना। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस है, वैल्यू 1 नंबर में पूछता है फार्मूला, वैसे 0 होता है, 0 आएगा अभी। हाँ सीमेंट आए होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी पता जीरो आया। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था माइनस के पी बाई एक्स क्यूब, डायरेक्शन उधर था,
पी के अपोजिट डायरेक्शन में था, एक्सिस पे पी के डायरेक्शन में था। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसे सर्कल सर्कल बना लेती है इक्वेशन सर। सर्कल के अंदर ये ऐसे राइट बना सकते हैं। सर्कल, ट्रायंगल सर्कल ऐसा है, ऐसा था और ये ऐसे राइट बना, ये केस ऐसा होता है। अरे वो तो रिंग था, रिंग थोड़ा होगा। ये देखो डंटा है, ये है ना, ये लाइन, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ है, ठीक ना, और ये मिड पॉइंट हो गया, देखें कॉपी, ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक ना। ये प्लेन ये मिड पॉइंट से जा रहा है, लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पे जो भी पॉइंट होगा ये इक्वेटोरियल प्लेन पे कहलाएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन में थिकनेस तो नहीं है ना सर, कॉपी जैसा। प्लेन मतलब अब एगो पेज खड़ा करेंगे यहाँ पे होगा तो हम तो प्लेन का कोई विड्थ नहीं होता है, ठीक ना, डायमेंशन ही नहीं होता है। एक पॉइंट ले लेते हैं ए, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से कितना, x, तो लेट ए इज ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल at a distance x from center, ठीक ना। ये पॉइंट है, कहाँ पे लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक ना, किसका, डायपोल का, और इसका डिस्टेंस है x, किससे, सेंटर से, देख लो, ठीक ना। ये इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाओ, तो इसको ज्वाइन कर देना इससे। डायग्राम बनाया। अब देखो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस, ये लेंथ होगा ना, ये कितना है, ये कितना है, x, पाइथागोरस थ्योरम से ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी उतना ही होगा। हाँ सर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल एट ए, बी लेट कर लिए,
भी, इसको मान लेते हैं Q1 और इसको Q2, तो इसके कारण भी होगा पोटेंशियल, इसके कारण भी होगा, तो V इक्वल्स टू V ड्यू टू Q1 और V ड्यू टू Q2। V Q1 का वैल्यू कितना है, माइनस क्यू है K इंटू माइनस क्यू बाय R यही ना हो गया, और यही हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस K इंटू क्योंकि क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो सेम है, ये माइनस है, कैंसिल होगा कितना, 0। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। अब कोई सर वो निकालेगा ही नहीं, डायरेक्ट ए पिक कर देगा तब सर आ सकता है आंसर। कहाँ पे, वो डिस्टेंस जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाले हैं, हाँ। डायरेक्ट हम लोग ए पे निकालें तब सर। इसमें भी वैसे कर सकते हैं, ए इज वेरी लेस। इसमें तो 0 है, आप करने से फायदा क्या फिक्स है ना। ठीक है, तीसरा जनरल केस, सबसे तो अच्छे केस आ रहे हैं। 3 केस है, तीसरा केस मेन केस है, ठीक ना। एट एनी पॉइंट, अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एक्सिस पे हो सकता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे हो सकता है, इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक ना, समझे। एनी पॉइंट। हाँ, एनी सर, पॉइंट, ये 90 डिग्री पे तो नहीं जाएगा सर, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, फिगर दे सकते हैं। बताते हैं ना। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे मान लो निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे निकाल लिए तो ये इसका डिस्टेंस, इसको कनेक्ट करेंगे और कुछ डिग्री में लेना पड़ेगा ना सर। हाँ, और ये एंगल बनाता है थीटा। उस लाइन पे नहीं ले सकते। तो लेट ए इज ए पॉइंट विथ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े हो नहीं कभी? नहीं, हाँ, तो बता देते हैं क्या होता है। पोलर नाम से तो कभी सुना नहीं सर। बोला किस पोलर कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा है तुम लोग 11th में, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में? कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है ना, हाँ। क्या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नहीं, कॉम्प्लेक्स हाँ, नंबर। पढ़ा है। तब जो बता रहे हैं याद रखोगे, ठीक ना, अब थोड़ा पढ़ाएंगे वो। लेकिन तो फिजिक्स में यूज हो गया। फिजिक्स में नहीं, मैथ में था, कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर कोऑर्डिनेट। यूज हो गया मैथ फिजिक्स में ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन पढ़ के आए अब जो बीत गया, जो सामने है उसको देखो। 11th पढ़ने का टाइम थोड़ा है, अब जो 12 है उसको बढ़िया से पढ़ो, रिजल्ट आएगा। अच्छा, जिसका इसका 11th नहीं अच्छा है क्या? उसका सब दिन डगमग स्थिति रहेगा, ठीक ना। उसको सबसे पहले आईआईटी का तैयारी एकदम नहीं करना चाहिए, ठीक ना। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें 11th में तैयारी जो भी 11th और सिलेबस 11th 12 दोनों का है, 11th नहीं पढ़ा है तो वो चीज़ करना ही नहीं चाहिए, वो या पहले उसको पढ़ना चाहिए। कुछ टीचर्स की हमेशा 12th के साथ ही स्कूलिंग करते समय ही आईटी कर लेना चाहिए, मतलब उसका एग्जाम करके पास आउट कर लेना। मतलब 11th अगर अच्छे से नहीं हुआ है, हम्म। 12th का बोर्ड में प्रॉब्लम आए तब बोर्ड में कहीं कहीं दिक्कत होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री अब नहीं पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है।
ठीक ना, कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े तो कोऑर्डिनेट का यूज़ होता है, तो यूज़ तो होता ही है। 12th में कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, 12 में कोऑर्डिनेट्स का यूज़ है, यूज है लेकिन हाँ। अलग चैप्टर उसमें नहीं अलग नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का यूज़ है। देखो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक ना, पोलर कोऑर्डिनेट में एक नंबर होगा एक एंगल होगा। हाँ। नंबर जो है किसी पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस बताता है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बताएगा आर, ठीक ना, और थीटा जो है ये एंगल बताएगा किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो ये थीटा जो है, थीटा एंगल विथ पी, पी इधर ही होता है, देखो माइनस से प्लस की तरफ पी का डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा किसके साथ, पी के साथ। ठीक ना। ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है, मतलब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रियल नंबर और एक एंगल, ठीक ना। जैसे बोल दिए ये पॉइंट यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है और 30 डिग्री पे है, तो फिक्स्ड पॉइंट होगा। यस 31 डिग्री कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, 29 कर देंगे तो यहाँ चला जाएगा, तो फिक्स्ड लोकेशन हो गया ना। ठीक है, डायग्राम बनाओ, बढ़िया से डायग्राम बनाना, थोड़ा स्पेस, क्योंकि इसमें ये कर ऊपर से लेना है कि नीचे? कंपोनेंट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा जगह दे देना, यहाँ पे निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे। इसमें हो जाएगा सर या हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ, कंपोनेंट एक cos थीटा एक sin थीटा। हम्म, अब देखो ये P है, फिगर में देखो यहाँ पे ये P है, तो अगर मान लो ये P है, ठीक ना, अगर ये P है ना, ये थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना, P cos थीटा, cos थीटा। और ये कंपोनेंट कितना, सही थीटा। तो ये कंपोनेंट देखो ये P है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये कितना P cos थीटा, और ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक ना, तो ये कितना, तो फिगर में मेंशन कर देना ये, ठीक ना, करो। आर कहाँ गया? आर कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं सर, सिर्फ पी। अरे आर आएगा ना, तो रहने दो अभी आर। नीचे भी थीटा मान लेंगे सर, हम्म, नीचे भी थीटा मान लेंगे। नीचे क्या के लिए मानेंगे, यही तो थीटा है, नीचे थीटा होगा, 90 है। कहा के लिए, अब लिखने का मन है लिख दो 90 माइनस थीटा, यूज़ नहीं है उसका। ओके सर। अब देखो देयरफॉर लेट पोटेंशियल एट ए कितना मान लिए भी, देयरफॉर भी, तो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी एक्चुअल में तुम्हारा डायपोल, मतलब जो V1 V2 लिखते हैं ना, VQ1 प्लस VQ2, तो तुम्हारा किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का रिस्पॉन्सिबल है कौन, चार्ज तो है ही, लेकिन देखा जाए इनडायरेक्टली तो फार्मूला में चार्ज नहीं आता है, फार्मूला में Yes होता है सर। 2p/r आता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज नहीं है, हट के हो जाता है कौन, P हो जाता है, P = Q × 2r होता है, लेकिन फार्मूला में Q दिखता नहीं है। तो एक्चुअल में तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के कारण अगर होता है तो वो कौन, डायपोल मोमेंट होता है, ठीक ना। सिर्फ डायपोल की केस में ना सर। अरे डायपोल मोमेंट पूरा है, हम लोग बोले हैं डायपोले बोलेंगे, ठीक ना। P डायपोल तो ये ना हो गया, लेकिन P क्या है, डायपोल है, डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है, ठीक ना। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, पढ़ रहे हैं किसके लिए, डायपोल के लिए। तो यहाँ पे देखो फिर चार्ज हटा देंगे, क्योंकि ये दूसरे तरफ से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल 2 डायपोल के कारण होगा, एक ये डायपोल के कारण, एक ये डायपोल के कारण, 2 डायपोल है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे V ड्यू टू P cos थीटा प्लस V ड्यू टू, हाँ चार्ज के कारण नहीं, क्योंकि चार्ज जो है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो दिक्कत हो जाएगा, डिस्टेंस लगाएंगे तो भयानक मैथमेटिक्स लगेगा। बुक में लगाया है मैथमेटिक्स, ठीक ना, बुक में देख लेना, मैथमेटिक्स लगाया है, 10 जगह लिखा है वाई, हाँ मतलब सब चीज़ लिख रहा है, बगल में लिखा है हाँ, अब उस हाँ को बनाने के लिए हमको 2 पेज पढ़ाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पर। सवाल पूछते हैं इसलिए बाय एंड हाउ। नहीं बुक में जो डेरिवेशन किया है ना वो दूसरे मेथड से किया है, ठीक ना, ये मेथड नहीं किया, ये से तुरंत हो जाएगा, उससे करेंगे ना तो फिर वो खुद क्वेश्चन कर दिया है हाँ वाई, देखना
वो बताने के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री बताना पड़ेगा, फिर उसको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, बहुत लंबी मेथड किया है, ठीक ना। तो हम क्या किए, यहाँ पे बता दिए चार्ज पड़े हैं चार्ज के कारण, लेकिन एक्चुअल में कौन है, डायपोल मोमेंट। तो अब दो डायपोल मोमेंट के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, एक पी कॉस थीटा और एक किसके कारण, पी साइन थीटा। समझ रहे हो ना। तो पी कॉस ड्यू टू पी कॉस थीटा एंड ड्यू टू पी साइन थीटा। अब नाउ बी ड्यू टू पी कॉस थीटा निकालते हैं। देखो अभी इस पे दो केस पर हैं। पी कॉस थीटा इसका ये मिड पॉइंट है और ये पी कॉस थीटा का डायरेक्शन इधर है और ये इसके एक्सिस पे पॉइंट है ना, नहीं है। याद करो पहला जो केस पढ़े थे पी इधर था, पॉइंट एक्सिस पे था, तो ये पी कॉस थीटा भी उधर ही है और ये पॉइंट भी इसी के लाइन के अलोंग है, तो ये एक्सिस पे आ गया। तो कह सकते हैं मतलब के पी कितना है, पी कॉस थीटा बाय डिस्टेंस कितना आर लिखेंगे, आर आर क्यूब कहाँ से, के पी बाय नहीं आर स्क्वायर निकालें डायपोल के कारण, ठीक ना, पहला केस, ठीक है। के पी बाय आर स्क्वायर, अरे पॉइंट वो चार्ज के कारण था, के पी बाय के क्यू बाय आर, ठीक ना। अभी पढ़ा है के पी बाय आर स्क्वायर, पहला केस पढ़ा है एज ए लाई, हाँ ए लाई ऑन एक्सिस, यहाँ लिख दिए ना। इस बार इस केस में ए एक्सिस पे लाई करता है जिसका डायपोल कितना है पी कॉस थीटा, ठीक ना। अगर हम लोग को ये बिना निकाले कैसे करेंगे सर, क्या फर्स्ट केस से लिया ना, तो इसीलिए तो दोनों केस निकाल लिए, तो लगा दिए, हल्का हो गया डेरिवेशन। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ये वाला केस पूछ देगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो लिख देना, मेंशन कर देना, होता है, ठीक ना, वो बुक में बताया गया है, बुक लिखा है, हाँ ये, ठीक ना, कोई दिक्कत। दूसरा देखो ये दूसरा डायपोल, ठीक ना, ये डायपोल है, ये डायपोल है, ये मिड पॉइंट हो गया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना, जीरो हो जाएगा। अभी पढ़े दूसरा केस, ठीक ना। एंड बी ड्यू टू पी साइन थीटा बराबर कितना, जीरो, एज ए लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल कितना, पी साइन थीटा। कोई दिक्कत आ गया, दोनों समझे हो ना। सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल इधर होगा, पॉइंट यहाँ था ए, कितना था यहाँ पे, जीरो था, नहीं था, डायपोल किधर है और पॉइंट कहाँ पे, डायपोल के एक्सिस पे कितना डिग्री पे, डायपोल इधर है, पॉइंट यहाँ पे है, कितना डिग्री पे है, ठीक है। अब समझा। अभी पोटेंशियल निकाल रहे हैं पी साइन थीटा डायपोल के कारण, तो एक्सिस पे आ गया पॉइंट, पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं, ताज़ा है एकदम, ठीक ना। कितना होगा, जीरो होगा, रीजन लिख दिए। अब फिर यहाँ पे था पॉइंट, डायपोल इधर है, पॉइंट इधर है, कितना पढ़े थे, v इक्वल्स टू के पी बाय आर स्क्वायर पढ़े थे ना। तो के पी बाय पी यहाँ पे एक्चुअल में पी कॉस थीटा है, समझा। समझ गया ना, कोई दिक्कत। अब यही दोनों यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये तो जीरो हो गया, हाँ। तो देयरफॉर भी बराबर कितना, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस कितना, जीरो, भी बराबर के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो केस 1 और केस 3 का लगभग सेम, यही है मैन, केस 1 केस 2 का फार्मूला भी ये दे देगा खुद, ठीक ना। हाँ इसमें यूज किए, हाँ निकल जाएगा, तुरंत निकाल देंगे। रिजल्ट याद नहीं पिछले 2 तब क्या करेंगे। अब तुम तो ऐसा केस बोलो, याद काहे न रहेगा, पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। तब तो तुमको कोई घुटी उटी लेना पड़ेगा, जड़ी बूटी सब, ठीक ना। इतना ये नहीं होगा, वो नहीं, अब तो पढ़ क्या रहे हो, याद नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, किसी बुक में भी नहीं है, ठीक ना।
पढ़ता आदमी क्या के लिए, याद करने के लिए, तो याद तो रखना पड़ेगा ना। तब ABCD भूले हो, ABCD भूले हो अभी तक, तो फिर समझ लो ABCD पढ़ रहे हैं, याद हो जाएगा। और आप भूल गया। हाँ तो सब भूल गया होगा। तुम्हें हो गया मैं याद है। लेट पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू B, वहाँ से स्टार्ट है, ठीक ना, फिर यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया। लेट पोटेंशियल एट A वहाँ से स्टार्ट है। ये डेरिवेशन ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पहले भी जो करवा दिए सर थोड़ा सा वो दिमाग जो डेरिवेशन जैसा है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। डेरिवेशन सब लगा इसी का डेरिवेशन देखो ना बुक में, उसी से बोलो तो कल बता देंगे वही वाला, ठीक ना, पूरा एक क्लास लग जाएगा। और देखेंगे कैसा बुक है। हाँ बुक होगा उसके पास, देखो ना। एक मिनट से तो लिख लूँ उसके बाद। और वो डेफिनेट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 11th में तुम लोग पढ़वे नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री का, जो चीज़ लगाएंगे समझे में नहीं आएगा। हाँ ही ना सर, इतना सारा 11 जो समझने वाला चीज़ नहीं ना है, वो बहुत ट्रिग्नोमेट्री का एकदम एडवांस चैप्टर है, वो समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। ये वाला समझ में आ गया, तुरंत पढ़े थे, समझ में आ गया, एकदम दिमाग में बैठ गया, वो समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आ भी जाएगा तो, अगर आ भी गया ना तो उस मेथड से डिराइव नहीं कर पाओगे, घर में भी नहीं कर पाओगे। ये तब सर एग्जामिनेशन में ये वाला यूज़ कर सकते हैं। हाँ एकदम आराम से यूज़ कर सकते हैं, एक नंबर भी नहीं काटेगा। डायपोल की कोशिश और भी केस है सर। नहीं ये तो जनरल केस हो गया, इसी में तो सब केस हो गया। देखो ना, अगर इसी में एक्सिस पे रहेगा तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री कितना 1, फार्मूला KP/r², आ गया। और अगर 90 डिग्री पे रहेगा तो cos 0 डिग्री 0 होता है, सॉरी cos 90 डिग्री 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 होगा। तो भी 0 हो गया, आ गया। तब KP cos θ/r², ये याद रखना है। टुवर्ड्स क्या लिखिए, टुवर्ड्स ऑफ P। कहाँ? हाँ सर, अच्छा टुवर्ड्स नहीं लिखना, बाइसेक्ट्स लिखिएगा सर, बाइसेक्ट्स। एज ए लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर। हाँ, P sin थीटा। इसको रहने दो, इसका न्यूमेरिकल कल बताएंगे।